नमस्कार। कक्षा 11 के इतिहास में हमारा पहला पाठ चल रहा है समय की शुरुआत से। आज का जो उसमें हमारा टॉपिक रहेगा वो है शिकारी संग्राहक समाज, यानी जो शिकार करते थे साथ में संग्रह करते थे उस समाज के बारे में पढ़ेंगे। उसका हम मूल्यांकन करेंगे वर्तमान से अतीत की ओर, क्योंकि जो शिकारी संग्राहक समाज है वह आज भी पाए जाते हैं वर्तमान से अतीत की ओर, क्योंकि आज भी हमारे समाज में शिकारी समूह पाए जाते हैं। देखिए, मानव विज्ञानी यानी इन लोगों के बारे में जो अध्ययन किया वह मानव विज्ञानियों ने किया। देखो, मानव विज्ञानी किसे कहते हैं? मानव विज्ञानी एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत मानव के सांस्कृतिक एवं जीव विज्ञान यानी उस मानव के संपूर्ण जीवन का जीव विज्ञान के उच्च विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। का अध्ययन करना वो कहलाते हैं मानव विज्ञानी। इन्होंने मानव के सांस्कृतिक जीवन के बारे में अध्ययन किया। अब इन्होंने क्या कहा कि जो शिकारी संग्राहक समाज है उसके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसका उपयोग हम जो वर्तमान में प्राप्त होती है उसका उपयोग हम जो सुदूर में यानी प्राचीन में जो अतीत के मानव थे उन्हें पुनर्निर्मित करने में कर सकते हैं, यानी दोनों में समानता है। अब इस मुद्दे पर क्या होती है कि दो विरोधी विचारधाराएं आती हैं, क्योंकि हमेशा हर पक्ष के किसी भी मत के पक्ष में और विपक्ष में वैज्ञानिक अपने अपने विचार रखते हैं। तो जो पहला वैज्ञानिक समाज है, मानव वैज्ञानिक समाज है, जो ये कहते हैं कि आज का समाज शिकारी संग्राहक समाज वो अतीत के मानव से मेल खाता है, तो उस पर वो कहते हैं कि उदाहरण देते हैं कि 20 लाख वर्ष पहले यानी आज से जो 20 लाख वर्ष पहले होमिनिड थे वे तुर्काना झील पर रहते थे। तुर्काना झील के पास में उनके हमें कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो वहीं पर जो वर्तमान के शिकारी संग्राहक समूह है उनके भी शिविर और निवास स्थान हमें मिले हैं, जहां पर वो लोग सूखे के मौसम में आते रहते थे। जैसा कि हम समझते हैं कि हादजा और कुंगसन समाजों में पाई गई, ये हमें अफ्रीका के अंदर हमें मिले हैं। तो उसके अंतर्गत ये दो हमें शिकारी संग्राहक समाज मिले हैं, हादजा और कुंगसन। ठीक है, इसके बारे में हमारे बुक में कुछ दिया हुआ है, हादजा और कुंगसन समाज। ये क्या है? शिकारी समाज है। ये आज भी उसी प्रकार से शिकार करके अपना भोजन लेते हैं। एक केवल एक हाथी को छोड़कर ये अन्य सभी जानवरों को, चाहे वह चींटी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, कोई भी हो, यानी कोई भी जानवर हो, उनका ये शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। तो इसलिए ये इसको अतीत के साथ में जोड़ते हैं कि भी आज जो पाए जाने वाले शिकारी संग्राहक समाज है उससे हम अतीत के जो शिकारी थे उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, यानी उन समाजों में जाकर। लेकिन जो विरोधी मत है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान के शिकारी संग्राहक समाज है वह केवल शिकार पर ही नहीं, वह साथ में कृषि भी करते हैं। उन्होंने पशुओं को रखना भी प्रारंभ किया था। इसलिए आज के संग्राहक जो शिकारी संग्राहक समाज है उसके अतीत के साथ में जोड़ना गलत है। ये दूसरा मत है। वो कहते हैं कि आज के जो है शिकारी समाज वो आर्थिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। जंगलों में जो छोटी छोटी चीजें पाई जाती है उनका वह व्यापार भी करते हैं, विनिमय भी करते हैं, खेतों में मजदूरी भी करते हैं। यानी दूसरा जो मत है वे कहते हैं कि जो आज के शिकारी समाज है वो विनिमय करते हैं, व्यापार करते हैं और कृषि करते हैं। जो प्राचीन का मानव है, अतीत का मानव है, वो ये सब कुछ नहीं जानता था। इसलिए इन दोनों में क्या है, मतभेद।
युग है, क्योंकि जो ये समाज है, आज का शिकारी साम्राज्य है, वह राजनीतिक सामाजिक दृष्टि से हाशिए पर है। वर्तमान में उसे किसी भी रूप में हम हमारे समाज में नहीं जोड़ते हैं। वे जिन परिस्थितियों में रहते थे उनमें आरंभिक जो मानव था उसकी अवस्था क्या थी, भिन्न थी। अब क्या है, जो आज का शिकारी सम्राट समाज है उसमें हम श्रम विभाजन के रूप में दोनों में एक साथ समानता देख सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही स्त्री पुरुष कार्य करते थे। लेकिन जो वर्तमान का शिकारी संग्राहक समाज है वह केवल उसमें पुरुष शिकार करते हैं और महिलाएं केवल क्या करती हैं, जो पुरुष शिकार करके लाती हैं उसका खाने पीने की सामग्री को जुटाती हैं, और स्त्रियां केवल घरों में कैद रहती हैं, यानी ज्यादा वह उनके साथ में कार्य नहीं करती है। लेकिन जो अतीत का जो मानव समाज था, शिकारी संग्राहक समाज, उसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर कार्य करते थे और दोनों ही शिकार करते थे, संग्रहण भी करते थे और औजार भी बनाते थे। इस बात से हम ये तो स्पष्ट कर सकते हैं कि जो आज का शिकारी संग्राहक समाज है वह अतीत के समाज से मिलता है, उसमें स्त्री और पुरुष की भूमिका भी समान होती है। लेकिन ये कहना कि आज के शिकारी संग्राहक समाज के आधार पर ही हम अतीत के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा सा गलत है। इसके साथ हमारा जो आज के पाठ का लेसन का टॉपिक है वह लगभग समाप्त होता है। तो हम लास्ट में हम कहेंगे, जैसे मूल्यांकन रूप में या उपसंहार के रूप में हम यही कहते हैं कि लगभग 13,000 साल पहले क्या था, हिमयुग का अंत हो चुका था। हमने प्रारंभ में पढ़ा है कि हिमयुग, ठीक है, उपसंहार में है कि 13,000 साल पहले हिमयुग का अंत होना, और इसके अंत होने के साथ में ही जलवायु में परिवर्तन हुए, मौसम में परिवर्तन हुआ और मौसम हमारा गर्म एवं ठंडे मौसम की शुरुआत हो गई, नम मौसम की शुरुआत हो गई, और जिसके फलस्वरूप लोगों ने क्या किया, अनाज के पौधे उगाने शुरू कर दिए, क्योंकि वह उसके अनुकूल होती थी परिस्थितियां। उन्होंने खाने में फसलों, जंगलों और उन्होंने खाने के अंदर जंगलों में घास फूस के मैदानों का भी विस्तार करना शुरू कर दिया था। मानव ने हमेशा ऐसे स्थानों को लाइक किया है जिस पे जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का दबाव या कुछ खास पौधे और जानवरों की जानकारी का प्रभाव पड़ा है। यानी जो मानव है वह हिमयुग के बाद में उसने रहना शुरू कर दिया था। तो इस बारे में हम इतना कह सकते हैं पूरे लेसन के अंदर कि जो प्राइमेट से लेकर जो आज का मानव है, आधुनिक मानव है, उसने लगातार जलवायु मौसम के परिवर्तन के साथ साथ अपने रहने खाने पीने में भी बदलाव करता गया और उसका विकास होता गया। लगभग 5,000 साल पहले लोगों ने समूह बनाकर शहरों का विकास किया, और शहरों और बस्तियों में क्या अंतर है हम अपने अगले लेसन में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। और इस पाठ की जो PDF है वो आपको अगली क्लास में भेज दी जाएगी।